हेलो, नमस्कार दोस्तों। फिर आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं। इस फ़ोटोशॉप का क्लास है। इस फ़ोटोशॉप क्लास में आज हमें इमेज मेनू पढ़ाना था। इमेज में ये डुप्लिकेट, अप्लाई इमेज और कैलकुलेशन, ये क्या चीज़ है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक नया इमेज लेते हैं, प्लेस करते हैं इमेज एक, और हमने एक इमेज डाउनलोड फाइल से लेते हैं किसी भी तरह का। तो इस तरह से डाउनलोड में हम जाते हैं और इस तरह से हम एक चलिए हमने एक ये इस तरह का इमेज लिया। तो इस तरह से मैंने एक इमेज लिया। इमेज लेने के बाद सबसे पहले हमें इमेज में जाना है, और इमेज में जाने के बाद डुप्लिकेट कमांड क्या है, तो ये हमें एक ऑलरेडी जो फाइल है, इसी फाइल का एक डुप्लिकेट फाइल हमारे दूसरे विंडो में ओपन करके देता है। तो चलिए जैसे हम इस पर प्रेस करते हैं और यहाँ पूछ रहा है अपना कोई नाम वगैरह देना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा ओनली कॉपी, तो हमें इस फाइल के नाम से एक डुप्लिकेट करके दे देगा। तो ये देखिए हमारे पास एक नया डुप्लिकेट डॉक्यूमेंट ओपन करके दिया है, और ये प्रीवियस वाला था और ये अभी है। तो इस तरह से हम इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं डुप्लिकेट का। और नेक्स्ट हमारा है इमेज, ये अप्लाई इमेज का। तो अप्लाई इमेज क्या है, अभी देखिए ये हाईलाइट नहीं कर रहा, दिखा नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हाईलाइट नहीं करने का मतलब ये हमें वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए इसको हम कट कर देते हैं, और ये हमारे पास जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये इमेज है, इसको हम रास्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो रास्टर में कन्वर्ट करने के बाद अभी हम देखते हैं, इमेज पे जाते हैं और देखिए अप्लाई इमेज हमें हाईलाइट कर रहा है, अब ये वर्क करेगा। तो चलिए जैसे हम इमेज पे हम क्लिक करते हैं, तो इस तरह से हमारे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, और इस पे ये क्या है, हमारा सोर्स फाइल है। सोर्स फाइल क्या है, हमें जो डॉक्यूमेंट का नाम है वो हमें यहाँ इस जगह जो है वो दिखा रहा है। तो इस तरह से अभी एक ही डॉक्यूमेंट यहाँ ओपन हुआ है, इसीलिए दिखाता है। और नेक्स्ट है हमारा लेयर में हमारे पास कितने फाइल खुली हुई है, कितने इमेजेस हैं, वो चीज़ हमें दिखाता है। तो ये हमारा क्या है, लेयर मर्ज्ड है, मतलब ये नीचे वाला भी है और ऊपर वाला भी, दोनों लेयर ये हमें मर्ज करके वर्क करेगा दोनों पर। और इसके ऊपर हम जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक ये इस तरह से फाइल का नाम है, ये ऊपर वाला लेयर का नाम है, तो इस तरह से दिखाता है। अगर बैकग्राउंड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो पर्टिकुलर अगर आप इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं तो उसी इमेज पे वर्क करेगा, बाकी किसी पे भी। ये अगर हमें बैकग्राउंड अगर हम क्लिक करके रखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये हमें क्या करता है, ये हमें इसको सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर हमने लिया हुआ इस लेयर को, इसीलिए हमें यही पे इसी पे कुछ भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करके देगा। तो इस तरह से हम इसको यूज़ में लाएंगे। तो हमारा ये मर्ज लेयर है, हम एक बार और फिर हम ट्राई करते हैं इसके ऊपर। अगर सपोज़ ये हमने बैकग्राउंड को लिया, तो ये हमें क्या करता है, बैकग्राउंड को ही हमें चेंज करके दे रहा है, बाकी और किसी पे भी नहीं अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है जिस लेयर को आप लेंगे वहाँ उसी लेयर में आप चेंजेस कर सकते हैं। और ये हमारा मर्ज्ड है, तो मर्ज्ड है तो दोनों में चेंजेस होंगे।
और नेक्स्ट है हमारा ये चैनल। चैनल क्या है, तो ये हमारा 8 GB जो है 3 कलर से होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो एवरी कलर को एक सेपरेट चैनल में चेंज करके रखा है। ये हमें, इसी को हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। प्रत्येक कलर को अलग अलग भागों में, हमें 3 कलर को अलग अलग भागों में बांट के रखा है, इसे ही हम चैनल कहते हैं। तो चैनल में अगर हम ब्लू में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ये ब्लू चैनल्स को ही हमें चेंज करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा इन्वर्ट। तो इन्वर्ट क्या है, जो इमेज है उसको इन्वर्ट करके ये हमें इस तरह से इफ़ेक्ट ला के देता है। इसका उल्टा, इन्वर्ट मतलब उल्टा। तो इस तरह से हम इसको यूज़ में लाएंगे। सबसे पहले हम RGB पे जाएंगे, तो इस तरह से हम RGB में कलर इस तरह शो कर रहा है। और नेक्स्ट है हमारा रेड। तो रेड पे हम जाएंगे और रेड चैनल में जितने भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो रेड कलर क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करके हमें चेंज करके देता है। तो इस तरह से हम इसको चेंजेस में यूज़ कर सकते हैं। और टारगेट क्या है, हमें इस इमेज को टारगेट किया हुआ है, इसमें हमें चेंजेस करने हैं। और ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है। जिस तरह यहाँ भी एक ब्लेंडिंग ऑप्शन हमारे लेयर पैनल पे है, उसी तरह अप्लाई इमेज पे भी हमारे पास एक ब्लेंडिंग ऑप्शन है। तो इस तरह से हम इसको इमेज को ब्लेंड किस मोड में रखना है उस मोड में आप रख सकते हैं। और इसकी ओपेसिटी है, जो आप इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, इसकी ओपेसिटी घटाकर बढ़ाकर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा ओपेसिटी रखना चाहते हैं उस तरह से आप रखेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ में लाएंगे। तो और नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्व ट्रांसपेरेंसी। ये प्रिजर्व का मतलब ही है ट्रांसपेरेंट होने से इसको क्या करता है, प्रिजर्व करता है। तो ये कोशिश करता है, फ़ोटोशॉप हमें उस ढंग से आइडेंटिफाई करता है, ट्रांसपेरेंसी को प्रिजर्व करता है, कोशिश करता है कि उसको ट्रांसपेरेंसी ना होने दें। तो इस तरह से हम इसको यूज़ में लाएंगे। और नेक्स्ट है मास्क। तो मास्क में भी जैसे हम टिक करते हैं तो मास्किंग ऑप्शन दिखाता है। मास्क का मतलब क्या, उस चीज़ को हमें दिखाता नहीं है। अब जैसे मर्ज्ड है लेयर, तो ये तो हमारा लेयर है। और इसके बाद मास्किंग किसको, रेड चैनल को मास्क करना चाहते हैं या ग्रीन चैनल को मास्क करना चाहते हैं, तो इस तरह से ये हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा एक फ़र्क पड़ता है। रेड में देखिए हल्का चैनल मास्किंग हो जाते हैं, और ग्रीन कलर का अगर हम मास्क करना चाहते हैं तो वो मास्क होगा। और इस तरह से हम इसको यूज़ में लाएंगे। इसके बाद इसको आप ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जैसा इमेज पे जिस तरह का इफ़ेक्ट चाहिए उस तरह से आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो ये हमारा इमेज मेनू में अप्लाई इमेज का ऑप्शन था। अब नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन जिस तरह हमने जैसे ही इसको क्लिक किया है तो ये हमें जो 8GB कलर है इसको ग्रे कलर में स्केल करके ये डिफ़ॉल्ट में हमें ला के दे दिया है। तो इसको हर एक चीज़ को समझते हैं। उसी तरह से हमारा सोर्स है, सोर्स हमारा डॉक्यूमेंट है, लेयर है, तो जिस लेयर पे है उस चीज़ को हाईलाइट करेगा। और ये जिस चैनल को आप चेंजेस में लाना चाहते हैं, ग्रीन को या ब्लू को या रेड को, या ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं उसमें भी आप इस चीज़ को यूज़ में ला सकते हैं। और इसका भी इन्वर्ट है, अगर आप इन्वर्ट करना चाहते हैं तो इन्वर्ट होगा। और ये हमारा लेयर है, वो तो मर्ज लेयर पे वर्क करेगा। और इसका भी अगर आप इन्वर्ट करना चाहते हैं, जहाँ ब्लैक है वहाँ वाइट होगा, जहाँ वाइट है वहाँ ब्लैक होगा। इस तरह से हमें ये यहाँ पे चेंजेस करके दिखाता है। और इसमें भी ब्लेंडिंग ऑप्शन, अगर आप जैसा ब्लेंडिंग ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं इस तरह से आप चूज़ करेंगे। और ओपेसिटी इसको
घटा बढ़ा सकते हैं जितनी आप इसकी ओपेसिटी रखना चाहते हैं, तो इसको आप ओपेसिटी यूज़ में ला सकते हैं। मास्किंग ऑप्शन है वही जो आपका इमेज में है, उसी तरह इसमें भी मास्किंग ऑप्शन दे रहा है। इसमें ग्रे ऑप्शन में भी आप जिस तरह से रेड, ग्रीन, ब्लू का अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं कलर्स को। सिर्फ आप ग्रीन पे, ब्लू पे ही अगर आप इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो इस तरह से ये एक डिफरेंट कलर हमें ला के देता है। इसमें भी अगर आप इन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से इन्वर्ट करके देता है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। आप इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको नॉलेज होगा और एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो जो भी आप वीडियो देखते हैं उस चीज़ को प्रैक्टिस करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपके